हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे उन 10 नाम अपराधों की जिनसे उन सभी लोगों को बचना चाहिए जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ दी गई घंटी को अवश्य दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो के रिलीज की जानकारी समय पर मिलती रहे। आप जैसे कई भक्तों ने इस विषय पर चर्चा करने का अनुरोध हमें भेजा था, तो आज हम इस विषय की चर्चा करके आपकी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में इन 10 नाम अपराधों से बचने का संकल्प लेना सभी भक्तों की नित्य की प्रक्रिया है। इस्कॉन के भक्त इन अपराधों का रोजाना स्मरण करते हैं और इनसे बचने के लिए सतर्क रहते हैं। कुछ भक्तों का यह प्रश्न हो सकता है कि क्या हमें सिर्फ नाम जप करते हुए ही इन अपराधों से बचाव करना चाहिए? आपका प्रश्न एकदम सही है। भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वो नाम जप करने के साथ साथ हर समय इन 10 अपराधों से अपना बचाव करता रहे। ये अपराध उसके जीवन में कहीं फटकने नहीं चाहिए, तभी भक्ति निष्पाप या निष्कलंक हो सकती है। तो आइए अब पहले देखते हैं कि ये 10 नाम अपराध हैं क्या। पहला है भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा है शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के बराबर या उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा है आध्यात्मिक गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा है वैदिक शास्त्रों या प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को एक कल्पना मानना। और छठा है भगवान के पवित्र नाम की कुछ मनगढ़ंत व्याख्याएं करना। सातवां है पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करते रहना। आठवां है हरे कृष्ण के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ कर्मकांड की क्रिया के समान समझना। और नवां है अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां और अंतिम है पवित्र नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जप करते समय असावधान होना भी एक अपराध है। तो आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इन अपराधों से कैसे अपनी सुरक्षा की जाए और भगवान के नाम संकीर्तन को कैसे शुद्ध स्वरूप में किया जाए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण अपराध उन महान संतों और आचार्यों की निंदा करने का कार्य है जिन्होंने अपने जीवन में भगवान के नाम के जप की महिमा का यशोगान किया है। सामान्य नैतिक सिद्धांतों के अनुसार किसी को भी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी संतों और आचार्यों के बारे में दुष्प्रचार करना, जिन्होंने भगवान के नाम और उनकी प्रसिद्धि के प्रसार के लिए बहुत कुछ कार्य किया है, सबसे गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। ऐसे लोग जो इस तरह का कार्य करने के आदी हैं, वे आध्यात्मिक रूप से महान अपराधी हैं और ऐसे व्यक्तियों को प्रभु के दिव्य नाम तक कोई पहुंच हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमें इस तरह के अपराध से बचना चाहिए। तो दूसरा अपराध है परमपिता परमात्मा या विष्णु तत्व को उन देवताओं की श्रेणी में रखना जो अपनी शक्तियों को परमपिता परमात्मा से ही प्राप्त करते हैं। सर्वोच्च प्रभु सिर्फ एक ही है और सभी देवता उनके सेवक हैं, जिनका किसी अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा के रूप में कोई अलग अस्तित्व नहीं है। इन अधीनस्थ देवताओं को गीता में अन्य देवता कहा गया है, अर्थात स्वयं श्री कृष्ण के अलावा अन्य देवता।
सर्वोच्च देवता निसंदेह श्री कृष्ण है और सभी धर्म ग्रंथों में और विशेष रूप से ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि की जाती है। जब स्वयं ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, अर्थात श्री कृष्ण ही मूल भगवान है, वो सभी कारणों का कारण है। श्री कृष्ण की ही पूर्ण अभिव्यक्ति या प्राकट्य कई गुना है, जैसे राम, नृसिंह, विष्णु आदि, लेकिन ऐसी सभी अभिव्यक्तियां स्वयं में पूर्ण ज्ञान है। ये विषय अपने आप में पारलौकिक अध्ययनकर्ताओं द्वारा अध्ययन का विषय है, लेकिन पूर्ण ज्ञान की गहनता को जाने बिना जो लोग केवल कल्पना करते हैं कि पूर्ण देवत्व अर्थात एब्सोल्यूट गॉडहेड और अधीनस्थ देवता अर्थात डेमी गॉड्स एक हैं, वे सर्वोच्च प्रभु के चरण कमलों में एक महान अपराध करते हैं। शिव, ब्रह्मा, गणेश, सूर्य, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु आदि जैसे अधीनस्थ देवता या तो पूर्ण देवता के गुणात्मक अवतार हैं या अन्य मामलों में सर्वोच्च भगवान द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ जीवात्माएं हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि ना तो देवताओं की मौजूदगी को गलत माना जाए और न ही उन्हें देवत्व के पूर्ण व्यक्तित्व यानी कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड अर्थात कृष्ण के समान माना जाए। जो लोग भगवान के नामों का जाप करने के तरीके में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक विज्ञान में इस तरह की बातों से बचना चाहिए। तीसरा अपराध है आध्यात्मिक गुरु की अवहेलना करना। भक्त को एक बोनाफाइड आध्यात्मिक गुरु से हरिनाम प्राप्त करना चाहिए और फिर निरंतर पुनरावृत्ति के साथ प्रभु के नाम का जप नियमों का पालन करते हुए करते रहें। आध्यात्मिक गुरु के प्रति शिष्यों में असीम विश्वास होना चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक गुरु के संबंधों को उनकी गतिविधियों से ही जाना जा सकता है, जो केवल प्रभु के लिए किए जा रहे हर काम के संबंध में हमेशा स्पष्ट होती है। आध्यात्मिक गुरु कभी भी शास्त्रों के नियमों से विचलित नहीं होते और वो हमेशा व्यवहार में वही करते हैं जो वो सिद्धांत में बोलते हैं। जो लोग अपने उपजाऊ मस्तिष्क से यानी कि फर्टाइल माइंड से आध्यात्मिक पाठ का निर्माण करते हैं, वे बिना किसी आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त किए आध्यात्मिक गुरु के रूप में कभी गिने नहीं जा सकते। अतः बोनाफाइड आध्यात्मिक गुरु के लिए अपमान और छद्म आध्यात्मिक गुरु के लिए सम्मान दोनों ही तीसरे क्रम के अपराध हैं। गुरु की महिमा का वर्णन श्रीमद् भागवतम के स्कंद 11 अध्याय 20 श्लोक संख्या 17 में इस प्रकार से किया गया है। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्त्वेरितम पुमान भवाम्धि न तरेत स आत्मः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। इस 17वें श्लोक में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जीवन का समस्त लाभ प्राप्त करने वाला यह मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है। इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जा सकती है जिसका नाविक गुरु है और भगवान के आदेश वे अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती हैं। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, वो आत्महा अर्थात अपनी ही आत्मा का हत्यारा होता है। चौथा अपराध परंपरा से प्राप्त शास्त्रों जैसे 4 वेदों, उपनिषदों, पुराणों, ब्रह्मसूत्रों, रामायण, महाभारत, गीता या अन्य शास्त्रों की मानहानि करना है।
श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण स्वयं ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन को सभी आध्यात्मिक ज्ञान के स्टैंडर्ड या मानक के रूप में स्वीकार करते हैं। आध्यात्मिक समाज में किसी संप्रदाय को बोनाफाइड के रूप में तब तक नहीं माना जाता है जब तक ब्रह्म सूत्रों की कोई अधिकृत व्याख्या उस संप्रदाय में नहीं की गई हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आचार्यों द्वारा ब्रह्म सूत्र की व्याख्या को आचार्य बलदेव विद्याभूषण के गोविंद भाष्य के रूप में जाना जाता है। इसलिए जो किसी आध्यात्मिक गुरु से ब्रह्म सूत्र को जाने बिना किसी आध्यात्मिक समूह का गठन करते हैं या उचित कारण और दर्शन के बिना व्याख्या करते हैं, वे केवल आध्यात्मिक पंक्ति में स्वयं या अपने दुर्भाग्यपूर्ण अनुयायियों को कोई लाभ दिए बिना भ्रांति या असंगति पैदा करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने इस तरह की अनधिकृत गतिविधियों का खंडन किया है और संकीर्तन करने वाले को ऐसे परेशान करने वाले तत्वों से बचने की सलाह दी है। पांचवा अपराध अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के रूप में प्रभु के दिव्य पारलौकिक नाम के महिमा मंडन को गलत समझना है। वास्तव में प्रभु के नाम के जाप से सभी लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वे भौतिक हो या आध्यात्मिक। ये केवल वांछित फल प्राप्त करने में लगने वाले समय का सवाल है। लेकिन जो लोग पूर्णता को प्राप्त किए बिना सोचते हैं कि इस तरह के परिणाम तथ्यों की अतिशयोक्ति हैं या उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, वे पांचवें क्रम का अपराध करते हैं। संकीर्तन के कर्ता को तथ्यों की ऐसी गलत व्याख्या से बचना चाहिए। छठा अपराध हरि के नामों का मनगढ़ंत अर्थ निकालना है। एक व्यक्ति सीधे तौर पर यह समझ सकता है कि हरि शब्द का अर्थ है परमात्मा, अर्थात सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, जो दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान और अपने दिव्य स्वरूप में है। लेकिन प्रभु के रूप आदि की गहनता को जाने बिना हरि को निर्वैयक्तिक या इम्पर्सनल ब्राह्मण मानना छठे क्रम का अपराध है। ऐसे अन्य लोग हैं जो अभी भी कम बुद्धिमान हैं और श्री कृष्ण तथा भगवान राम को विकृत अर्थों के रूप में मानते हैं और वैसा ही उन्हें प्रस्तुत करते हैं। विकृत अर्थों के ऐसे निर्माता आमतौर पर प्रत्यक्ष और सहज व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन वे हमेशा अपने स्वयं के अस्थायी लाभ के लिए अप्रत्यक्ष व्याख्याओं को लागू करने का प्रयास करते हैं। वे महान अपराधी हैं और संकीर्तनकर्ता को सावधानी से उनसे दूर रहना चाहिए। सातवां अपराध भगवान के नाम का जाप करने के बल पर स्वयं को अनैतिक कार्यों में लगाना है। जो लोग पारलौकिक स्रोतों से वास्तव में प्रभु के हरिनाम के प्राप्त करते हैं और जो पहले बताए जा चुके किसी भी अपराध के बिना बहुत सावधानी से भगवान के नाम का जप करते हैं, वे निश्चित रूप से अनैतिक कार्यों में लिप्त नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग जानबूझकर ये जानते हुए भी अपराध करते हैं कि वे हमेशा प्रभु के साथ हैं, सभी अपराधियों में से सबसे बड़े हैं और दिन के समय के दौरान किए गए उनके अनैतिक कार्यों का शाम को उनके द्वारा किए गए नाम जप से कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। ऐसा कार्य कभी भी संकीर्तन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी को भी अपने स्वयं के साथ साथ अपने अनुयायियों की भलाई के लिए इस तरह के छद्म आध्यात्मिक कार्यों के खिलाफ हमेशा खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। इस तरह के अपराधों की तुलना जलते समय आग पर पानी डालने के कार्य से की जा सकती है। इसका यह अर्थ है कि पानी डालना और आग जलाना एक साथ नहीं चल सकता। आठवां अपराध हरि नाम के जप को सभी अच्छे कार्यों के मूल्य के बराबर मानना है। हरि नाम का जप सर्वोच्च है और इसका कोई विकल्प नहीं है।
किसी भी प्रकार की तपस्या, ध्यान, उपवास तथा अन्य या ऐसी कोई अच्छाई जो व्यक्ति को जीवन के उच्चतम स्तर पर ले जा सकती है, उसे श्री कृष्ण संकीर्तन से नहीं जोड़ा जा सकता। जो लोग ऐसा करते हैं वे भी हरि नाम के अपराधी हैं। उपर्युक्त सभी अच्छे कार्यों के परिणाम भौतिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वे वापसी या रिटर्न में केवल समृद्धि ही प्रदान कर सकते हैं और इसलिए वे समय और स्थान के भीतर सीमित हैं। लेकिन हरि का दिव्य नाम समय और स्थान की सीमा से परे है। हरि का दिव्य नाम और स्वयं हरि अलग अलग नहीं है। 8वें क्रम के इस अपराध से बचने के लिए संकीर्तनकर्ता को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। 9वां अपराध भगवान के नाम के दिव्य स्वरूप का उपदेश और सलाह ऐसे व्यक्ति को देना है जो स्वभाव से नास्तिक है, सांसारिक है और केवल सकाम कर्मी है। जब तक किसी ने इस तरह के दूषित विचारों से अपने हृदय को साफ नहीं किया है, वो शायद ही प्रभु के पारलौकिक नाम को प्राप्त करने के योग्य हो। कई ऐसे व्यावसायिक आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, जिनमें से बहुत से लोगों को आप खुद भी जानते होंगे, जिनका व्यवसाय प्रभु के दिव्य नाम को बेचना है और ये आमतौर पर उन लोगों के लिए बेचते हैं जो पूरी तरह से अनफिट है या अयोग्य है। इस तरह का व्यापारिक लेन देन आध्यात्मिक गुरु और तथाकथित शिष्य के बीच निस्संदेह महान अपराध है। संकीर्तन की प्रक्रिया में पूर्णता प्राप्त करने के लिए संकीर्तन के इच्छुक को ऐसे छद्म अध्यात्मवादियों से बचना चाहिए। 10वां और अंतिम अपराध प्रभु के चरण कमलों में तब होता है जब संकीर्तन करता या तो उपरोक्त सभी अपराधों के लिए असावधान रहता है या नाम संकीर्तन की महिमा सुनने के बाद भी भगवान के दिव्य नाम का जप करने के लिए तत्पर नहीं होता है। एक गंभीर संकीर्तन करता यदि वो ऐसा चाहता है तो उपरोक्त सभी अपराधों से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वो अपराधों के विभिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानता है और सभी संभावित सावधानियों को अपनाकर उनसे बचाव कर सकता है। हालांकि यह भगवान के नाम के निरंतर जप के द्वारा बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रयास की गंभीरता और गुरु के आदेशों का पालन, ये दोनों परम तत्व आवश्यक है। निष्कर्ष में हम ये मान सकते हैं कि संस्कृति के बिना संकीर्तन का विज्ञान समझना संभव नहीं है। संकीर्तन के विज्ञान की संस्कृति स्वयं श्री कृष्ण है, इसलिए हमें श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करना चाहिए, जो बिना अपराध रहित नाम जप के समझा नहीं जा सकता। भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रखकर उनकी नाम महिमा का गान करना ही सबसे सरल और उपयुक्त साधन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन 16 शब्दों का सच्चा कीर्तन ही हमारे लिए इस कलयुग में एकमात्र आधार है। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.